हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोपोर्शन। देखो रेशो क्या होता है, हर चीज को एक एक करके समझेंगे वन बाय वन। रेशो इज, अगर मैं रेशो को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन जहां हो जाता है ना दो चीजों का, वो रेशो है। दो चीजों के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशो। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल इज दिस, ये है रेशो का सिंबल। अब जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल कराती हूँ, एग्जांपल इज देयर आर 20 गर्ल्स and 15 boys in a class. Find the ratio of, दो चीजों का रेशो निकालना। नंबर वन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। सेकेंड वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। थर्ड इज number of girls to the total student of the class. तो देखो वन बाय वन करके इसको समझेंगे। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स है 20 और नंबर ऑफ बॉयज है 15। आपको निकालना है रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स का। जो पहले आ गया टू द वाली टर्म बाद में है, पहले लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, टू द रेशो लग जाएगा टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15, 20 रेशो 15। या तो हम इसको 20 रेशो 15 लिख सकते हैं, ये रेशो हो गया। अगर उसने बोला रेशो तो आपको लिखना ही है, अब इस रेशो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो हाँ, इसका एक्चुअली मींस डिवाइड भी होता है, 20 डिवाइड बाय 15। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब है जितना ये डिवाइड हो सकता है जिस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दो। ये 5 से होता है, 5 3 जो 15, 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 4/3। या हम इसको लिखेंगे 4 रेशो 3। तो ये दोनों सेम ही है, 20 रेशो 15, 4 रेशो 3 है सेम, लेकिन 4 रेशो 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सेकेंड है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15, रेशो कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स 20। ओके, थर्ड देखो क्या कह रहा है। थर्ड इज नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है 20 गर्ल्स हैं 15 बॉयज हैं, तो टोटल कितना हो गया 20 प्लस 15 35। तो आप लिखोगे 20/35 या 20 रेशो 35। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5 4 जो 20, 5 7 जो 35, तो 4 रेशो 7। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रेशो। एक और एग्जांपल मैं आपको करा देती हूं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल, उसी का कराती हूँ। आप उसने बोला लीला's एज is 5 years younger, or लीला एज is 5 years less than Ankit's age. Find the ratio of लीला's age टू द अंकित्स एज। पहले तो आप दोनों की एज निकालोगे, आप देखोगे, अब आपको पता तो है नहीं कि अंकित की एज कितनी है, तो मैं पुराने चैप्टर का कोरिलेट कर रही हूँ इससे, पुराने चैप्टर को कोरिलेट कर रही हूँ मैं इस न्यूमेरिकल से। लेट्स अंकित्स एज इज लेट इट बी B years, you can take any symbol, so Leela's age will be 5 ईयर ज्यादा है तो प्लस होगा, सॉरी लेस है
तो B में से 5 लेस हो जाएगा, B माइनस 5 ईयर्स। अब देखो रेशियो किसका निकालना है, लीला's एज, लीला की क्या है B माइनस 5 रेशियो तो द अंकित सेट, अंकित की कितनी है B, तो B माइनस 5 रेशियो B। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ सो दैट यू आर मोर क्लियर विद द डाउट्स। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है जैसे वो बोलेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। 90 सेंटीमीटर का 1.5, तो आप क्या लिखोगे 90 रेशियो 1.5, बट दिस इज रॉन्ग। देखो एक चीज आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, दूसरी चीज आपको मीटर में दी हुई है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आप रेशियो नहीं निकाल सकते। फर्स्ट यू हैव टू इक्वल द यूनिट, ठीक है, यू हैव टू मेक योर यूनिट इक्वल। या तो दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में करो। मैं क्या कर रही हूँ 90 सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में रहने देती हूँ क्योंकि 1 मीटर मुझे बहुत इजी पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको ये कन्वर्जन पता ही है, तो आप इसको यूज करके 1.5 मीटर को क्या बना लोगे सेंटीमीटर में। तो 1.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर्स। अब दोनों चीज सेंटीमीटर में हो गई, ये भी और ये भी। अब आप रेशो निकालेंगे 90 रेशो 150, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब समटाइम्स कुछ चीजें रुपीज में आपको ये हो गया, पहले मैं इसको क्लियर करा देती हूँ आपको। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कट गया 3 5, तो ये आ गया 3 रेशो 5। अब सपोज आपको ऐसे दे दिया कि 2 रुपीज का और 50 पैसे का रेशो निकालना है, ठीक है। अब आप 2 रेशो 50 तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपकी एक चीज है रुपीज में, एक है पैसे में। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट। तो या तो पैसा पैसा कर लो दोनों को या रुपी रुपी कर लो, ठीक है। मैं अब इसमें हम क्या करते हैं रुपीज को पैसे में करते हैं। तो 1 रुपी कितने पैसे के इक्वल होता है 100 पैसे के इक्वल होता है। तो 2 रुपीज कितने के हो जाएगा 200 पैसा। अब देखो आपको 200 और 50 पैसे का रेशो निकालना है, तो आप देखोगे 200 रेशो 50 या 200 डिवाइड बाय 50, तो ये हो जाएगा 4, तो जाएगा 4 रेशो, नीचे कुछ है नहीं तो इसको 1 मानोगे, 4 रेशो 1। क्लियर। एक थोड़ा सा और टिपिकल टाइप्स का न्यूमेरिकल आता है, ऐसे आता है कि ना आपको 60 रुपीज को डिवाइड करना है, डिवाइड 60 रुपीज इन 1:2 बिटवीन कृति एंड खुशबू। अब यहां पे ना देखो कई चीजों में क्या होता है आपको रेशो निकालना होता है, लेकिन यहां पे आपको रेशो गिवन है। आपको बोले 60 रुपीज को 1:2 में डिवाइड करना है कृति और खुशबू में। इस केस में आप देखो क्या करते हो, पहले आप देखते हो कि रेशो क्या गिवन है, कौन से 2 रेशो गिवन है। आप लिखते हो 1 और 2, ये 2 रेशो गिवन है, इनका सम निकाल लेते हो। सम ऑफ दिस 1 + 2 is 3। आपको दोनों रेशो पता चल गए, दोनों का सम पता चल गया। अब आप पहले वाले का शेयर निकालोगे, कृति का शेयर कितना आएगा, कृति शेयर जितना भी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशो, क्योंकि फर्स्ट गर्ल कृति है तो फर्स्ट रेशो लेंगे, सेकंड गर्ल खुशबू है सेकंड रेशो लेंगे, तो फर्स्ट रेशो डिवाइड बाय दोनों रेशो को सम करके, तो ये कितना आ जाएगा 3 को 20 से 60 से करेंगे तो 20 रुपीज मिलेंगे कृति को। अब आप लिखोगे खुशबूज शेयर, टोटल अमाउंट, सेकंड गर्ल है तो रेशो भी सेकंड आएगा, डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये हो गया 20 से कटा 20 × 2 कितना हो जाता है 40 रुपीज। तो आप ना इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्लस यू कैन वेरीफाई योर आंसर। आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। जब दोनों का शेयर आएगा आप दोनों को ऐड करो कि क्या वो अमाउंट के इक्वल है। यस, 20 + 40 is 60, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी है कि एनसीईआरटी में कि 2 फ्रेंड्स हैं, लेट इट बी कृति एंड अंकित अगेन। कृति और अंकित हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है।
दे स्टार्टेड अ बिजनेस। अब बिजनेस में जब कोई भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट भी करना होता है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो 2:3 में थी। 2:3 का मतलब समझ रहे हो कि कुछ अमाउंट था। 2:3 का मतलब है कुछ अमाउंट कृति ने दिया और कुछ अमाउंट अंकित ने दिया। जब उन दोनों अमाउंट का रेशो निकाला तो उसका फॉर्म क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म निकला 2:3। अब जब 2 या 1 ईयर और 2 ईयर और आफ्टर 5 और 10 ईयर जब उन्होंने देखा कि 45,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों ने क्या डिसाइड किया, बोर्ड डिसाइडेड कि इस प्रॉफिट को दे विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैड इन्वेस्टेड, कि उन्होंने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया था उसी हिसाब से इस प्रॉफिट को अब हम डिवाइड करेंगे। तो आप बताओ कि कृति और अंकित के शेयर में क्या क्या आएगा। ये इसी तरीके से जैसे मैंने कहा था 60 को डिवाइड करना है। देखो कृति के शेयर में क्या आएगा, टोटल कितना है 45,000, कृति का शेयर कितना था 2, डिवाइड बाय दोनों का सम 5, और अंकित के शेयर में क्या आएगा 45,000, दूसरा रेशो क्या है 3 डिवाइड बाय 5। यू कैन सॉल्व इट आउट एंड फाइंड आउट व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज विल कृति एंड अंकित गेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोर्शन। अब आपको रेशो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन देखो रेशो था जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन प्रपोर्शन आता है व्हेन 2 रेशोज आर कंपेयर्ड। अगर हम 2 नंबर को कंपेयर करते हैं तो रेशो आता है, जब 2 रेशो को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है प्रपोर्शन। सिंबल क्या है इसका, सिंबल इज 4 डॉट्स। इससे पहले कि मैं प्रपोर्शन आपको और डिटेल में बताऊं, आपको पहले इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ना पड़ेगा। देखो इक्विवेलेंट रेशियो कितना है। अब मैं आपको सपोज बोलूं कि 6:3 और 8:4 आर दे इक्वल, तो आप जब नंबर को देखोगे आप बोलोगे नहीं ये तो इक्वल नहीं है, एक 6:3 है लेकिन और एक 8:4 है, लेकिन दे आर इक्वल, क्योंकि इनको हम हर रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो और फिर देखो कि क्या ये इक्वल है, तो ये आएगा 2, ये भी आएगा 2, तो ये आ गया 2:1, तो ये भी आ गया 2:1। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो, एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 रेशो दिए हैं, आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है, तो आप दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके देख लो। दूसरा आपके पास कैसा क्वेश्चन आता है कि 6:3 है, इसके इक्विवेलेंट रेशो निकालो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशो। अब आप इसके इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालोगे, आपको याद है मैंने एक चैप्टर में आपको इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने सिखाए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी, वो आपने कैसे निकाले थे, वो सेम है, ये भी फ्रैक्शन ही है एक तरीके का, ये 6/3 ही है एक्चुअली में। तो आप पहले 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, फिर 4 मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। ये आ जाएगा 12/6, ये आ जाएगा 18/9, ये आ जाएगा 24/, यस 12/6, 18/9, 24/12, ये 6/3 के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशो। दिस इज हाउ यू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशो एंड दिस इज हाउ यू गेट टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम कहां पे थे, हमारा टॉपिक एक्चुअली में प्रोपोर्शन चल रहा था, लेकिन प्रोपोर्शन में ना इक्विवेलेंट रेशियोज आते हैं, तो इसलिए मेरे को आपको पहले इक्विवेलेंट रेशियो कराना पड़ा। अब देखो जब 2 रेशियो कंपेयर होते हैं और आपको पता है दोनों रेशियो इक्वल है, तो बीच में प्रोपोर्शन का साइन लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 4:2 या फिर 9:3 और 27:9, क्या ये इक्वल है, आप बोलोगे यस ये तो है ही रेशियो, क्योंकि 9/3 कट जाएगा 3 से, ये भी कटेगा 3 से, तो ये इक्विवेलेंट है ना। अगर कोई 2 रेशियो इक्विवेलेंट होते हैं तो उनके बीच में प्रोपोर्शन का साइन लग जाता है। इसका मीन्स होता है 9/3 इज इक्वल टू 27/9। इसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब जैसे आपको बोला कि आपको बोल रहे हैं 9
कोई क्वेश्चन है आपके पास, मिसिंग नंबर्स आपको निकालने हैं। पहले तो आप ये बताइए कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है 30, 40, 45, 60, 30, 40, 45, 60, आपको ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो आप पहले, ये नहीं है कि इसका इससे या इसका इससे, पहले 2 नंबर का निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑलवेज। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ये 15 से कटेगा, 15 3, 15 4, ये आ गया 3/4। आप बोलोगे यस दे आर इक्विवेलेंट, या तो आप बोलोगे यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियो, या बोलोगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। अब आपको सपोज कोई मिसिंग नंबर पूछ रहा है और बीच में आपका प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है। 15:18 प्रोपोर्शन का साइन है, कुछ एक नंबर है जो नहीं दिया, रेशो 6, ठीक है। अब देखो, जब बीच में प्रोपोर्शन का साइन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, मस्ट बी इक्वल, और रेशो मींस डिवाइड, 15 डिवाइड बाय 18 इज सम मिसिंग नंबर डिवाइड बाय 6। आपको ये मिसिंग नंबर निकालना है। आप कैसे निकालोगे? देखो, आप ये मिसिंग नंबर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे ये 6 है ना, आप इसको भी 6 बनाओ, कैसे भी करके 6 बनाओ। अगर ये दोनों 6 बन गए तो ऊपर वाली डिजिट भी इसके इक्वल ही होगी। आप इसको 6 बनाने का क्या तरीका, या तो इसको 6 बना दो या इसको 18 बना दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको मैं 6 कैसे बना सकती हूँ, मेरे को इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने कोई चीज बताई थी, अगर आप डिनोमिनेटर को कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड कुछ भी कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करा है, तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा 3 से डिवाइड। तो ये कितना हो गया, 5/6 इज इक्वल टू सम मिसिंग नंबर डिवाइड बाय 6। तो ये सम मिसिंग नंबर क्या है, 5। दिस इज हाउ यू फाइंड द मिसिंग नंबर। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ ऐसा ही। जैसे आपको ये बोला कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है रेशियो का, लाइक आपको बोल रहे हैं आउट ऑफ 800 स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स मींस टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1800 सॉरी, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 ने बास्केटबॉल में पार्ट लिया, 800 ने क्रिकेट में लिया, and the remaining opted table tennis, and remaining opted table tennis. Find the ratio, देखो 1 by 1 इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको रेशियो किसका निकालना है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के स्टूडेंट्स का आपको रेशियो निकालना है। तो देखो, बास्केटबॉल कितने बच्चों ने लिया, 750, रेशियो कैसे निकालेंगे? अब टेबल टेनिस का तो उसने मैं बताया ही नहीं, लेकिन यू कैन फाइंड आउट कैसे। टोटल नंबर थे 1800, 750 ने बास्केटबॉल ले लिया, 800 ने क्रिकेट, तो कितने बच गए? पहले 750 और 800 को ऐड करो, इसका मतलब 1550 स्टूडेंट ने मिलके बास्केटबॉल और क्रिकेट ले लिया, तो बचे कितने? टोटल थे 1800। ये दोनों गेम्स ऑप्ट कर लिए 1550 स्टूडेंट ने, तो बचे कितने? 250 बचे, तो आ जाएगा 250। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, 750 अपॉन 250, 25 3, तो आएगा 3:1, ठीक है। सेकंड वो देखो क्या बोल रहे, सेकंड इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल का, क्रिकेट कितने बच्चों ने किया, 800, एंड बास्केटबॉल 750, as simple as that. Third is number of student who opted basketball to the total number of student, basketball to the total number of student, basketball कितने बच्चों ने लिया, 750,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 1800. दिस हाउ वी फाइंड आउट द रेशियो. ओके, so our next topic is unitary method. unitary method क्या होता है? अब देखो, जो वर्ड है ना यूनिटरी, इसमें हमारा क्या चीज आ रही है? ये है यूनिट. यूनिट्स वर्ड से मिलकर बना है यूनिटरी वर्ड. अब यूनिट मीन्स क्या होता है? वन. अगर जैसे कोई भी चीज मुझे बोलते हैं ना कि यूनिट की वैल्यू निकालो, यूनिट चीज की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब हमने वन चीज की वैल्यू निकालनी है. तो इस वाले मेथड में हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम पहले एक चीज की वैल्यू निकालेंगे, देन आगे हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ स्टार्ट करने के लिए, कि आपको बोला है द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल is 120 rupees. Find the cost of 1 pencil. तो आप लिखोगे the cost of 12 pencil is equal to 120 rupees. तो cost of 1 pencil कितना हो जाएगा? ये बहुत इजी है. देखो 12 से 1 पे आ रहे हो, कम पे आ रहे हो. जब आप कम पे आते हो ना तो यू डिवाइड द थिंग्स. तो 120 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज. इसका मतलब एक पेंसिल की वैल्यू है 10. अब देखो, जब आपको एक चीज की वैल्यू पता होती है ना तो आप कितनी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो. अब मैं आपको बोलूँ ना 70 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, आप वो भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो जितने भी अमाउंट आपको दिया हुआ है कितनी भी चीजों का, उसके हिसाब से पहले आप 1 का निकालो एंड देन यू कैन फाइंड आउट एनी अमाउंट ऑफ. अब मैं आपको 70 पेंसिल का कॉस्ट बोलूं तो आप बोलोगे, अब देखो अब हम 1 से 70 पे आ रहे हैं. पहले हम 12 से 1 पे कहते, छोटा नंबर था तो डिवाइड किया था. अब 1 से 70 कम से ज्यादा पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो 70 इंटू 1 का कितना था? 10. तो 700 रुपीज. ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ. आपका क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनानास ₹60. आपको बोला है कि 4 डजन बनाना 60 रुपीज के हैं. तो हाउ मेनी बनानास वी कैन परचेज फॉर ₹12.50. हाउ मेनी banana can we purchase with 12.5 rupees. अब देखो, पहले आपको क्या दिया हुआ है? 4 डजन. 4 डजन में कितने होते हैं बनाना? एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12. तो 4 डजन में कितने होंगे? 48 बनाना. तो मीन्स आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 48 बनाना दिए हुए हैं आपको यहाँ पे. तो आपको बोला है कॉस्ट ऑफ 48 बनाना कितना हो गया? 60 रुपीज. अब देखो, आपको 48 का पता है इसलिए यहां से आप 1 रुपीज का निकालोगे. लेकिन आप सोचोगे कि अगर मैं 1 रुपीज का 1 बनाना का कॉस्ट निकालू तो यहाँ तो मुझे कुछ और ही पूछा है. यहाँ तो बनाना पूछे आपको, कितने बनाना आप खरीद सकते हो इतने रुपीज में. तो इस क्वेश्चन को आप उल्टे हिसाब से लिखोगे. कैसे लिखोगे? 60 रुपीज में आपको कितने बनाना आते हैं? 48 बनाना आते हैं. तो 1 रुपीज में कितने आएंगे? जितने भी चीज का कुछ पूछा हो ना उसी को ही हम लेफ्ट साइड में रखते हैं. तो यहाँ पे रुपीज बोला ना तो रुपीज को हम लेफ्ट रखेंगे. अगर यहाँ पे बनाना पूछा होता कि इतने बनाना कितने रुपीज में आएंगे तो हम यहाँ पे लिखते उल्टा कि 48 बनाना का कॉस्ट इतना है, 1 बनाना का कॉस्ट इतना होगा. तो जितना पूछा है 10 का पूछा होता है सपोज कि 10 बनाने का कॉस्ट इतना हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे रुपीज है तो हम यहाँ पे रुपीज से स्टार्ट करेंगे कि 60 रुपीज में 48 बनाना आते हैं, 1 रुपीज में 48/60 बनाना आएंगे. तो 12.50 रुपीज में कितने आएंगे? आपको चीजों को थोड़ा इंटेलिजेंस से देना है कि आपको पूछा क्या गया है, उसी चीज को आप लिखोगे, एक्सप्रेशंस आपके चेंज हो जाएंगे. तो जाएगा 48 डिवाइड बाय 60 इंटू 12.5. ठीक है,
12.5 है ये, 12.5 रुपीज। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, हमने फ्रैक्शंस डेसिमल्स पढ़े हैं, डेसिमल्स को जब नॉर्मल नंबर में हमें कन्वर्ट करना होता है तो देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मुझे हटाना है, पॉइंट के बाद डिजिट थी 1 तो नीचे हम 10 लगा देंगे। अब आप इसको कर लो 12 से कर लो, 12 4 जा 12 5 जा, और इसको 5 से कर लो, 5 2 जा 10 2 5 5 जा, इसको 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, और इसको अगेन 5 से कर सकते हैं, 5 5 जा, तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 रुपीज, 10 बनाना सॉरी, तो 12.5 रुपीज में आपके कितने बनाना आ जाएंगे, 12 बनाना। ओके तो मैं आपको एक और ऐसा ही एग्जांपल करा देती हूँ। जैसे कि सेम इसी तरीके जैसे हमने ये बनाना वाला क्वेश्चन करा ना, सेम ऐसे ही कौन क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप is rupees 35. How many envelopes we can purchase with rupees 10? अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। अगर वो बोलता कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप इज 35 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 एनवेलप, अगर वो ये बोलता तो हम क्वेश्चन को कैसे करते, लेकिन अब क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसने 10 एनवेलप या 20 या 30 एनवेलप का कॉस्ट नहीं पूछा, उसने आपको कॉस्ट बता दी कि 10 रुपीज में कितने एनवेलप आएंगे, तो आप उल्टा लिखोगे। पहले आप कैसे लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप इज 35, सो कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप इज 35 बाय 105 एंड द कॉस्ट ऑफ जितने भी पूछता मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब आप उल्टा लिखोगे, कैसे, रुपीज 35 में कितने एनवेलप आते हैं, रुपीज 35 में आपके पास आते हैं 105 एनवेलप्स, तो रुपीज 1 में कितने आएंगे। देखो मैंने क्या कहा था, मोर टू लेस होता है एक होता है लेस टू मोर। जब बड़ी चीज से छोटी चीज पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब लेस टू मोर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या मोर टू लेस है या लेस टू मोर है, पहले मुझे 35 का पता है, 1 का निकालना है, 1 छोटा है ना, तो मैं मोर टू लेस आ रही हूँ ना, मोर टू लेस तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 अपॉन 35 एनवेलप्स। तो उसने कितने रुपीस पूछे हैं, रुपीज 10 में कितने आ जाएंगे। अब मेरा है लेस टू मोर, 1 से 10 पे जा रही हूँ, 1 छोटा है 10 बड़ा है, लेस टू मोर पे मल्टीप्लाई होता है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से। देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 5 7 7 1 जा 7 7 5 जा, तो आंसर इज 30 एनवेलप इज आंसर। एक और एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ। देखो एक और आंसर क्वेश्चन है, दो फ्रेंड्स हैं, वन इज नेमिंग अनीश एंड सेकंड इज अनूप। अनीश मेड 42 runs in 6 over and Anoop made 63 run in 7 over. तो क्वेश्चन है who made more runs per over? Who made more runs पर ओवर। अब आपको देखो एक एक करके निकालना है, यहाँ आप कैटेगराइज कर लोगे, दिस इज अनीश, दिस इज अनूप।
अब उसे बोला 6 ओवर में 42 रन बने हैं, उसके 7 ओवर में 63 रन बने हैं, तो पर ओवर निकालना है। पर ओवर मींस 1 ओवर। अब आपको ज्यादा की अगर क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो आप 1 की निकाल सकते हो। देखो आप लिखोगे 6 ओवर में कितने रन बने हैं, 42 रन, तो 1 ओवर में कितने होंगे, मोर टू लेस, डिवाइड होगा, बड़े से छोटी क्वांटिटी पे आ रहे हैं, तो 42/6 ओवर्स। 42/6 ओवर्स कितना होता है, 7, सॉरी ओवर से रन, तो 7 रन बने हैं 1 ओवर में। अब अनूप का देखते हैं। अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाते हैं, तो 1 ओवर में कितना बनेगा, मोर टू लेस है, डिवाइड होगा, 63 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 9 रन। अब देखो अनीश ने 1 ओवर में 7 रन बनाए, अनूप ने 1 ओवर में 9 रन बनाए, तो आंसर होगा अनूप मेड मोर रन per over. So I hope you are clear with the chapter. Thank you.